मैं सचिन और आज से हम स्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है स्टैटिक पढ़ने का, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरे पास आगे से आपके सामने दिखे होंगे 3 किताबें हैं, 1, 2 और 3। ये तो इसमें मेरे सॉल्व पेपर हैं RRB NTPC के, जिसके मैंने एंशियंट के पूरे करवा दिए हैं। अब धीरे धीरे मेडिवल करेंगे, जो मेरी वीडियोस खत्म हो जाएंगी, जो मेरी चल रही है करंट में। अभी इन तीनों में अपन 10-10 मिनट देंगे। ठीक है, रोज़ 10-10 मिनट देंगे और इनको पढ़ेंगे। ठीक है, हम उतनी बार पढ़ेंगे जब तक वो रट नहीं जाता। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसके सिर्फ 10 पन्ने खत्म कर पाऊँ, इसके 20 पन्ने और इसके 30 पन्ने, बट मैं उन सब पन्नों को पढ़ के कुछ भी समझ में ना आने से बेटर है कि मैं इनमें से कुछ ही अच्छे से समझ में मेरे को याद रह जाए। तो आई कैन गारंटी यू तुम्हें याद होगा। रोज़ टाइम से इस वीडियो को देखना है, पढ़ना है और भूल जाना है। मतलब सोचना नहीं है कि तुम्हें याद करना है। अपने माइंड को रिलैक्स करो और शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पहले से कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, मैं मार्क करता जाऊँगा, सुनते जाना। ठीक है, सिर्फ सुनना है आपका काम। अभी क्या बोला है कि जो पुलिकली डांस है, इस मार्कर की जरूरत नहीं। जो पुलिकली डांस है वो फोक डांस है। किसका फोक डांस है? केरला का। तो पुलिकली का है, किसका डांस है? केरला का। पुलिकली किसका डांस है? केरला का। ठीक हो गया। अभी क्या है, अभी देखो, पुलिकली क्या है? एक टाइगर डांस है, टाइगर डांस है। ठीक है, केरला का है, मुझे पता है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या करते हैं, छोड़ो। टाइगर हंटिंग हो गया, मेकअप हो गया आगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं इसकी। कुछ इन्फॉर्म देखो ध्यान से। यक्षगान किसका है? कर्नाटक का। गरबा गुजरात का है। और भांगड़ा, एक सेकंड में साइड में खोल लेता हूँ। हाँ, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है। भांगड़ा किसका है? पंजाब का है। छपेली उत्तराखंड का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरला का। याद ना, कथक छोटा है पर नाम बड़ा है, बड़ा है पर नाम छोटा है, ये है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु, बच्चे बच्चे को याद होगा। ठीक है, आप जस्ट सिर्फ सुनना है, कुछ मत करो, सिर्फ सुनो, 10 मिनट सुनो, उसके बाद देखेंगे कैसे याद नहीं होता। ठीक है, तो मैं 10 मिनट का टाइमर हर तीनों को दूंगा। ठीक है, आगे आता है मछलीपट्टनम, जो कि मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये एक पोर्ट है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? कलमकारी के लिए। एग्जैक्टली, ये अपनी कलमकारी एक हैंडलूम प्रोसेस है, उसके लिए फेमस है। ठीक है, इस यहाँ से US अमेरिका का तक जाती हैं। जो मछलीपट्टनम है वो कहाँ का स्टेट, कहाँ का है, क्या स्टेट है उसका? आंध्र प्रदेश। अपनी कलमकारी के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनना। अब इसमें कौन कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं? रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन कलर यूज़ किए जाते हैं। और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मछलीपट्टनम और के साथ एक कलहस्ती भी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं रामचरितमानस का। रामचरितमानस का कौन सा चैप्टर जो है वो शॉर्टेस्ट है? देखो, वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। ठीक है, पहले बात करते हैं, पहले बाल कांड के में देते हैं। जाहिर सी बात है, बचपन का 361 दोहा है। ठीक है, अयोध्या कांड है। ठीक है, छोड़ दो, ये याद करके फ़ायदा नहीं है। अयोध्या कांड तुम्हें पता ही है अयोध्या कांड क्या है। अब अगर किसी को अयोध्या कांड नहीं पता तो उसने रामायण नहीं देखी है। रामायण नहीं देखी है तो ब्रो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है अरण्य कांड। अरण्य कांड, अरण्य कांड मतलब, अरण्य का मतलब भी होता है फॉरेस्ट होता है। ठीक है, फिर आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो है वो शॉर्टेस्ट चैप्टर है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड देखो शॉर्टेस्ट चैप्टर है, 30 दोहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसके बाद। ठीक है, ये क्या है? सुंदरकांड, सबको पता है सुंदरकांड क्या है। ठीक है, फिर है लंका कांड, ये कुछ कांड्स होते हैं। ठीक है, फिर उत्तरकांड। उत्तरकांड, ठीक है, लेटर इवेंट्स और एपिलॉग जो हुए थे उनके बारे में बात हुई थी। तो मुझे लगता कि मुझे ये याद करने की ज़रूरत है। लंका कांड, मुझे इसका करना क्या है? मुझे तो बस शॉर्टेज देखना था और मुझे शॉर्टेज पता है, और बाकी तो मैं, मुझे पता है ना किसके था, मुझे पता है। हाँ, ये अरण्य कांड में क्या ही हुआ होगा ये नहीं पता, कि अयोध्या कांड में क्या हुआ होगा ये भी नहीं पता। ठीक है, बाल कांड में क्या हुआ होगा? उनके बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे 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 अगला क्वेश्चन। ठीक है, अपने पास टाइम नहीं है। शेर शाह की जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? ये किसको नहीं पता बताओ? शेर शाह की टॉम्ब यार सासाराम में है। सासाराम में ना, पता ही है ना किसने बनाई थी? उसने खुद से बनाई थी, बिल्ट बाय शेर शाह हिमसेल्फ, अपने जीते जी बनाई थी। समझ में आ रहा है? जीते जी। और वो उसके शेर शाह के मरने के 3 महीने बाद बन गई, पूरी तैयार हो गई। ठीक है, इसके जो आर्किटेक्ट थे वो मीर मोहम्मद अलीवल खान थे।
ठीक है। बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबको पता है, छठ, सॉरी नॉट चौथ बट ये छठ है, बिहार का फेस्टिवल है, छठ पूजा है, सबको पता है, ठीक है। ये फेस्टिवल साल में 2 बार मनाया जाता है, कब, चैत्र मास में और कार्तिक में। चैत्र मतलब मार्च होता है, ठीक है, और कार्तिक मतलब होता है नवंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अभी देखो ये क्या है, मधुश्रवणी फेस्टिवल जो है ये भी मिथिलांचल बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। कोई आपका नहीं जाए, बस सुनो, सिर्फ सुनना इज द बेस्ट, मैं तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ सुनना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि मिथिला बिहार किस लिए फेमस है, अपने म्यूजिक प्ले के लिए। वहाँ का जो मेन वो क्या है, राज तरंगिनी है, राज तरंगी। अब क्या है, जिसको कृतन्य नाटक भी कहते हैं, जो ये क्या है, गीति नाट्य जो है वो मिथिला के कोर्ट में बना, जिसको कीर्तन्य नाटक भी कहा जाता है। ये किसके लिए होता है, शिवा और कृष्णा की चैंटिंग के लिए होता है, ये रिलीजियस प्ले नहीं है, ठीक है। और इसे नादी करके एक म्यूजिक होता है, उसमें खिलाया जाता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ध्रुपद सॉन्ग इन बिहार, ध्रुपद सॉन्ग है, ठीक है, आमता दुमराउन बक्सर में, बेटियां वेस्ट चंपारण में, गया जो है ठुमरी बिहार के लिए काफ़ी मेन पॉइंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में कहाँ बनता है, मिथिला में बनता है, ठीक है। सामा चकेवा फोक जो फेस्टिवल है वो मिथिला में बनता है, ठीक है। ये डांस जो भी इसमें डांस वांस होते हैं, और ये जो बर्ड जो होती हैं वो स्टार्ट करती है हिमालय से इंडिया की तरफ आने का स्टार्ट करती हैं, तो ये हो जाता है। और कुछ बता दो, बिहुला फेस्टिवल है जो भागलपुर बिहार में होता है, इसे विषारी पूजा भी कहते हैं बिहुला को, ठीक है। और है कोजागरा सर्किल, ये क्या है, मिथिलांचल ऑफ बिहार में होता है, माँ लक्ष्मी वर्शिप की जाती है इसमें, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ सुनना है, ठीक है। मैं बीच में बोलता रहूँगा ताकि मैं अपने आप को फोर्स कर सकूँ, भाई सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ मेरे लिए है। आगे हम देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन भी होंगे ना, मोर देन इनफ, तुम 300 से 500 क्वेश्चन कर लोगे 1 महीने के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मैं स्लो जाऊँगा भाई, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्लो जाऊँगा, आई गो लिटिल फास्ट बट स्लोली, थोड़ा स्लो से स्टार्ट करेंगे। नाबा कालबेरा फेस्टिवल, ये मुझे पता है, नाबा कालबेरा फेस्टिवल जो है उड़ीसा का है, ठीक है, याद रखना, नाबा कालबेरा जो है वो उड़ीसा का है, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा याद नहीं करते हम, ठीक है। अंगामी लैंग्वेज जो है कहाँ बोली जाती है, अंगामी लैंग्वेज बोली जाती है नागालैंड में, ये बोली जाती है नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड जो है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर अंगामी लैंग्वेज जो है वो नागालैंड में बोली जाती है, ठीक है। जैसे कुछ और लैंग्वेज भी, कोन्याक, चांग, लोता, फोम, सेमा, अंगामी, रेंगमा, ठीक है। और ठीक है, फेस्टिवल इज मेनली अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, लद्दाख। अगर ये कुछ क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं हम। अब यहाँ देखो, इंदस दर्शन फेस्टिवल, इंदस नदी के किनारे है, लेह में, 3 दिन के लिए होता है, ठीक है। अब छोड़ दो। एशियन सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर है, सेंट थॉमस चर्च केरला में है, केरला के लोग क्या है, इसे पुर्तगीज ने बनाया था 1598 में, पुर्तगीज भारत कब आए थे, 1498 में, वेरी गुड। ये दीव फोर्ट पे है, ठीक है, गॉथिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, बस इतना ही, ठीक है। फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस क्या है, सबको पता है, पीकॉक डांस। अरुणाचल प्रदेश का जो फोक डांस है वो पीकॉक डांस है, ठीक है। अभी और भी हैं कुछ डांस, मैं वो भी लिखवा देता हूँ, ठीक है, अभी देख लो। अब कुछ मेजर डांस है अरुणाचल प्रदेश के, जैसे कि दमिंदा, वांचो, तापू, बारडोछाम, खामठी डांस, बुइया डांस, राखमपाड़ा डांस, लायन डांस, ठीक है। अभी अगर हम देखें इंडियन म्यूजिक के हिसाब से राग कौन सा नहीं है, ठीक है, ध्यान से देना, ये श्रीनागरा जो है वो नॉट अ राग, कोई राग नहीं है, ठीक है। श्रीनागरा क्या है, 9 रास में से कोई एक है, ठीक है। और लोटिया राजस्थान में कहा जाता है, बस मान के चलो कि राजस्थान में पानी नहीं है तो लोटा कहाँ से मिलेगा। मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ याद करने की कोशिश बता रहा हूँ, ठीक है।
शोर टेम्पल है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। क्या? शोर टेम्पल। दैट्स इट। 15 क्वेश्चन हो गए? हो गए 15 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अभी हम 15 क्वेश्चन करके खुश नहीं होना है, अभी हम चलेंगे उधर, ठीक है? हाँ, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ना तो है, 10 बार पढ़ देंगे, पढ़ने की टेंशन नहीं है यार। ये ना बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। थोड़ा सा नीचे को चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके? हाँ ठीक है, ये हो गया स्टैटिक। अभी हमारी आज से स्टैटिक स्टार्ट हो गई है, जो कि ये है इनकी, क्या नाम है इनका? आदित्य सर, आदित्य रंजन सर, ठीक है? तो चलिए अब हम पीछे को चलते हैं, एक स्टेप पीछे। अभी यहाँ पर गॉड फादर, ठीक है, ये है, तो ये बहुत फेमस है। इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, जैसे कि मैं बोलूँ इंडिया, भारत जो है वो स्टेट है, आर्टिकल नंबर 1 बोलता है, ठीक है? इसका नाम भारतवर्ष भी है, हिंदुस्तान आर्यव्रत भी है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, ठीक है? कुछ इस तरीके से बोला गया है इसको। और इसका जो डिग्री है 8.5 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट से है। टोटल एरिया 32,87,263 है, 28 स्टेट और 8 यूटी से, ऐसा लिखा गया है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है? ठीक है, ऊपर चलते हैं। अभी देखो, ध्यान से देखना इधर, लद्दाख दिख रहा तुम्हें? लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, देहरादून, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, ठीक है? अभी इधर देखो, उड़ीसा चलो, झारखंड चलो, वेस्ट बंगाल चलो, बिहार चलो, ऊपर पे सिक्किम बैठा हुआ है, यहाँ पर मेघालय मिल जाएगा आपको, असम मिल जाएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो खत्म, ठीक है? चलो आओ बात करते हैं, किसी एक स्टेट के बारे में आज उठा लेते हैं। तो हमारे पास है आज राजस्थान। प्लीज़ डोंट माइंड, इसका प्रिंट जो है वो उतना अच्छा नहीं है, बट सुनना ज़रूरी है। राजस्थान 1956 में बना था, राजस्थान सन 1956 में बना था, ठीक है? और इसकी कैपिटल जयपुर है। इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से कनेक्ट होता है। क्या ये पाकिस्तान से कनेक्ट होता है? आओ देखते हैं। राजस्थान पाकिस्तान से कनेक्ट होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? आओ आगे। 5 बाउंड्री से लगता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। आओ देख भी लेते हैं, ठीक है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश हो गया, 5 हो गए, ठीक है? सी इजी था। हिंदी लैंग्वेज है, स्टेट एनिमल चिंकारा और कैमल, चिंकारा और कैमल है। और गोदावान जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो स्टेट वर्ड है, और इनका जो स्टेट ट्री है वो खेजरी है, ठीक है? तो इसमें से मुझे लगता है कि आपको ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज आप ये ना भी याद करें तो भी चलेगा, ठीक है? पाकिस्तान भी याद ना करें चलेगा, कैपिटल राजधानी कैपिटल जयपुर भी याद ना करें चलेगा, फॉर्मेशन स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, चिंकारा की, ठीक है? ओके, ये आई थिंक पुरानी है। गवर्नर मैं बताऊंगा, ठीक है? स्टैटिक है तो ये हम उसमें पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना हम ऊपर सुबह, तो हम उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है? तो बस इतना ही याद करना है। ये हो गया हमारा स्टेट से। एक स्टेट काफ़ी है, 28 दिन में 28 स्टेट याद हो जाएंगे, कोई इशू है क्या? ठीक है, राजस्थान से कुछ क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं, लेट मी चेक। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है इन कंट्री, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है राजस्थान से, ठीक है? आओ नेक्स्ट लेके चलते हैं। हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो आज किसके बारे में बात करना चाहते हो बताओ?
अरे बताओ बताओ बताओ, किसके बारे में बात करोगे? इंडिया का जो मेनलैंड है उसकी कोस्टलाइन है 6100, पर टोटल कोस्टलाइन है 7516। ठीक है, इंडिया की किसके बारे में बात करोगे? पहले बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। इंडिया की बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो 4096 है। कितनी है? 4096 है। और ये सबसे लंबी बॉर्डर कहलाती है 4096.7। ठीक है, आओ थोड़ा बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। बांग्लादेश, ये रहा इसका मैप। ये 5 स्टेट से करता है, ये हमें पता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है, कैपिटल ढाका, ये भी पता है। करेंसी टका, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है? प्रेसिडेंट तो मुझे पता है। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अब्दुल हमीद नहीं है, शहाबुद्दीन है। ठीक है, ये हटाएंगे आप, शहाबुद्दीन। ठीक है, शहाबुद्दीन मिलेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है शेख मुजफ्फर, ये भी ज़रूरत नहीं है। अमार सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके, कबड्डी नेशनल स्पोर्ट्स है, रॉयल बंगाल टाइगर भी इसे लिया हुआ है। वाटर लिली फ्लावर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो है क्योकराडोंग। ठीक है, अब बांग्लादेश में रिवर कौन सी जाती है? जमुना जाती है, तीस्ता जाती है, फेनी जाती है, मुल्हारी जाती है और मेघना जाती है। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर कि तुम इसको याद करो। जमुना, तीस्ता, फेनी, मुल्हारी और मेघना। ठीक है, अभी जो हाल ही में डिफेंस एक्सरसाइज हुई है इंडिया और बांग्लादेश के, एक होती है समर्पिति और एक होती है बैंगो सागर। ठीक है, और देखो सीजल में आया हुआ है मरफाती सॉन्ग, किसका? बांग्लादेश का ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग है। ठीक है, और ग्रामीण बैंक जो है उसके जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक कहाँ बनाया? बांग्लादेश में बना हुआ है। ठीक है, अभी देखो एक ट्रेन है द बंधन एक्सप्रेस, इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रेन है जो इंडिया कोलकाता से बांग्लादेशी सिटी खुलना के लिए जाती है। ठीक है, 1971 तक बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1947 से 1971 तक। ठीक है, और एक मैत्री एक्सप्रेस है जो पहली आई थी ट्रेन, जो बांग्लादेश ढाका से इंडिया की वेस्ट बंगाल जिसकी कोलकाता है, वो 14 अप्रैल 2008 में शुरू हुई थी। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस यहाँ से निकली थी। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द अदर स्टेट्स। ओके, कुछ नया है? नया ओके, यहाँ पर कुछ और है क्या? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द सेकेंड लॉन्गेस्ट इज नरेंद्र मोदी। फिर उसके बाद आए जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आए। ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो ही वॉज गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ क्या? 1964 ऑन 27 मई 1974 जवाहरलाल नेहरू। ओके, देन आफ्टर दैट फॉर मई एंड जून, तो 13 दिन के लिए जो आए वो कौन आए? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ही डिडंट ओनली डिड द एक्टिंग पार्ट बट ही डिड फॉर 13 days अगेन आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री ऑन 9 जून 1964। ठीक है, 1 ईयर 2006 इसके लिए आए थे। ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। ठीक है, और ऐसे थे, इकलौते ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी जो अपनी उस पे मतलब पोस्ट पे रहते हुए उनकी
डेथ हुई आई गेस, डाई इन सॉरी अब्रॉड, जो बाहर विदेश में जिनकी मौत हुई, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की, हाँ ओके अब्रॉड, ओके ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, इस दिन 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर गुलजारी लाल नंदा फिर से एक्टिंग प्रेसिडेंट बने 13 दिन के लिए। फिर तीसरे नंबर पर आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो 11 साल के लिए रही, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, ठीक है। सेकंड डिप्यूटी जो थे मोरारजी देसाई थे, इन्होंने इमरजेंसी लगाई 1975 में। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी वो एडिट करी गई क्या, इंदिरा गांधी के होते रहते हुए, ठीक है, इंदिरा गांधी के रहते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, ठीक है। और अब हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को हटा देंगे, जैसे कि ये, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो वाई इट वॉज आस्क्ड कि लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक थे, बट मैं इतना नहीं याद कर सकता, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तो पता ही है, 47 से 16 साल, फिर 1 साल, फिर 11 साल, ठीक है, ये रहेंगी। तो अभी के लिए सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर आज हम पढ़ेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे चलो 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 चलो, अरे इतना इतना नहीं, ओके। कुछ पोस्ट हैं, ये पोस्ट मैं स्टैटिक में बताऊंगा, वहीं पर अच्छी बेटर आएंगी। स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है स्कीम्स के बारे में, क्योंकि ये स्कीम्स कभी भी आ सकती है, ठीक है। अब स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये 2021 से 22 से 25-26 तक जाएंगी, ठीक है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करती हैं, और इसे अब प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ही नाम रखा गया है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, और इसमें इतना ही काफ़ी है। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वाली बुक में, आई थिंक मुझे छोड़ देनी चाहिए, ये बुक को मैं छोड़ दूंगा। रेलवे के लिए जो लोग हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, रेलवे के लिए हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ, और मुझे पता है ये जाएगा पूरा, और ये भी पूरा चला जाएगा, तो चलिए इसको करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंस को, और डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। पहली रेल, प्रथम रेल 22 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्कॉटसन से डार्लिंगटन चली, कहाँ, विश्व में। भारत में जो प्रथम रेल चली, भारत में जो प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरीबंदर से थाने, इसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है। मैं मानता हूँ ब्लैक ब्यूटी होगी। और टोटल कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है। ये किसके टाइम पे चली थी, पितामह कौन था, वो था, तो ये भी बेकार है, ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब भारतीय रेल चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है, बड़ा रेल नेटवर्क है, कौन, भारतीय रेल। पहले में कौन है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इनका मूल मंत्र से मैं क्या करूँगा बताओ, सॉरी, मूल मंत्र से मैं क्या करूँगा, ठीक है। आधिकारिक, एक भोलू नाम का हाथी था, आधिकारिक शुभंकर जो प्रतीक है वो भोलू नाम का एक हाथी था, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, बीच वाली बुक को हटा देते हैं, फर्स्ट वाली बुक और ये वाली बुक को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लौह पथगामिनी, ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन, अब 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ओके। 18 जोनों में बांटा गया है, कुछ लोग 19 भी कहते हैं, 19वां कोंकण, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे जोन कहाँ पर है, उत्तर रेलवे का है, उत्तर। सबसे बड़ा रेलवे जोन क्या है, नॉर्थ का है, जाहिर सी बात है, नॉर्थ में जगह बहुत ज़्यादा है, और नीचे दक्षिण में उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट सबसे छोटा है, इधर बहुत कम लोग जाना चाहते होंगे, इसलिए होता होगा, ठीक है। पहली मालगाड़ी 1837 में चली, इसका नाम रेड हिल रेलवे था। ये रेड हिल से चिंथ्रोदिप चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर चली, ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया। और रेलवे एक्ट जो था 1890 में पारित हुआ। विद्युत रेल 3
फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ली हार्बर तक चली। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी को ट्रेन थी। एक 1930 को चलाया और राष्ट्रीयकरण का वो 1951 में। ठीक है, आगे देखो। पहली मेट्रो कलकत्ता में चली 1984 में। दूसरी मेट्रो दिल्ली में चल गई शाहदरा से 30 हजारी तक। तीसरी मेट्रो 2011 में बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो से शुरू हुई, जो दक्षिण में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। जापान की हेल्प से इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे देखो। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, और सबसे तेज चलने वाली जो है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जो है वो ट्रेन SC मैंगलेव है, जापान की, 603 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन को तो मैं देखना चाहूँगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे इसको देखना है। SC, ठीक है, SC मैंगलेव ट्रेन। ओके, सो can I somehow see it? Oh, please guys, please 2 मिनट। Minta Patti Blast. I cannot pause it, but I really want to see. This video was made possible by Curiosity Stream. Watch thousands of high-quality documentaries and before, Japanese engineers were already working to revolutionize. भाई तो 600 of high-speed rail function is expected. For nearly 6 more air resistance, made worse by running mostly through tunnels. It means to operate at twice the speed of bullet trains, SC maglevs will consume 4 times more energy. And the project is already the most expensive in Japan's history, estimated to cost at least 5.5 times more than the original 1964 bullet train line. Much of it owing to the amount of tunneling required, but cost Wow. मजा आ गया। SC मैंगलेव, ठीक है, अच्छा था। और अगर हम बात करें रेल बजट को, आम बजट से अलग कर दिया। ठीक है, जॉन मथाई जो थे वो प्रथम रेल मंत्री थे, पता ही है। इन्होंने ही क्या किया, प्रथम रेल बजट भी प्रस्तुत किया। रेल बजट जो था 20 नवंबर 1947 को दिया। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली का है, कर्नाटक का। सिद्धुरथा प्लेटफॉर्म है हुबली का, कर्नाटक का, 1.5 किलोमीटर है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है और अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। मिशन रफ्तार रेल यातायात से है और 8,000 तक छोड़ो। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पांचाल रेल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी गॉथर्ड बेस है 57 किलोमीटर की, स्विट्जरलैंड में। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल जंक्शन, यूपी में। समझ रहे हो? नहीं तुम समझे? नहीं तुम नहीं समझे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, हम धीरे धीरे अपनी उस चीज़ को बढ़ाएंगे और इसको परफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अरे भाई साहब इतना पढ़ा गया मैंने। ठीक है, कल के दिन मतलब धीरे धीरे, जाहिर सी बात है इसमें टाइम लगेगा और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, बट कल अगर हम जब इसको पढ़ेंगे तो फिर हमें वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, याद तो होगा। तो मैं बीच वाली बुक को हटा ही देता हूँ। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये 2 ही बुक करेंगे जो 30 मिनट्स चला है। कल थोड़ा टाइम बढ़ाऊँगा मैं, धीरे धीरे मैं इसको सोच रहा हूँ कि स्टैटिक को मैं एटलीस्ट 3 घंटे तक खींचूँगा। ठीक है, अब 3 घंटे लगातार मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा पता नहीं, बट 3 घंटे मुझे खींचना पड़ेगा। और जैसे ही मैं 3 घंटे होऊंगा मैं पुराना छोड़ के फिर नया ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, लेट मी मेक अ हैबिट एंड थैंक्स फॉर एवरीवन।
लेट्स जॉइन एंड कमेंट करो मुझे मोटिवेट करने के लिए। बाय।